दोस्तों पीईटी का सिलेबस जारी हो चुका है। आइए देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुआ है। 100 नंबर का ये पेपर आता है, यानी पूर्णांक 100 है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको पेपर हल करने के लिए। भारतीय इतिहास यहाँ पर 5 नंबर की दिखाई जा रही है। 5 नंबर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं ये भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5 नंबर में आपको इतिहास पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं जो कि 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद भूगोल भी आपकी 5 नंबर की आएगी। इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संविधान से भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में इन्होंने भौतिक, रसायन, जीव तीनों को ही रखा है, यानी जनरल साइंस में 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। गणित आएगी 5 नंबर की। और क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं उस पर अभी हम डिटेल से चर्चा कर लेंगे। हिंदी के भी आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, बट आपको पढ़ना 5 क्वेश्चन आपको अंग्रेजी के यहां पर हल करने होंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर्स 10 नंबर की होगी। सामान्य जागरूकता लिख करके इन्होंने कई सारे टॉपिक इसमें ऐड कर दिए हैं। जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस बटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर पद्यांश, गद्यांश भी देखने को मिलेंगे हिंदी के, जो कि 10 नंबर के होंगे। ग्राफ वाले 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। तो ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी हम आपको भी दिखाएंगे। तालिका एवं व्याख्या एवं विश्लेषण, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर यह कहा जा रहा है कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ का प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग 1/4 रहेगी। और जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। अब यहां पर हम एक एक बात कर लेते हैं कि क्या क्या विषय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो यहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पढ़ना है। और हम आपको सलाह देंगे, अगर आप सीरियसली पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका सिलेबस हार्ड कॉपी निकला करके प्रिंट आउट सामने रखिएगा और टॉपिक वाइज तैयारी स्टार्ट करिएगा। पीटी की तैयारी जब आप करेंगे तो इसके साथ साथ आपकी जो मेन परीक्षा होगी, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग लाइन में जा रहे हो या फिर किसी अन्य परीक्षा की, लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा से हेल्प करेंगी। इसलिए आपके नोट्स खुद के बने होने चाहिए। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ना है आपको, वैदिक संस्कृत पढ़ना है। धर्म की जब बात आती है यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ने हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन आपको पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ना है। भूगोल में आपको भारत एवं विश्व का भी भूगोल यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, यानी नदियों के बारे में, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ी हिमनद के बारे में, वन मरुस्थल शुष्क क्षेत्र के बारे में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, यानी सब कुछ आपको पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो भी आपके पास किताब है जीएस की, उसमें हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा। नहीं है तो आप लूसेंट की या फिर किरण पब्लिकेशन की ले सकते हैं, उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अर्थव्यवस्था में आपको सभी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसके बाद कृषि सुधार, श्रम सुधार, जीएसटी भी आपको पढ़ना है। संविधान आपको पूरा पढ़ना है, जिला प्रशासन पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में साइंस आपकी दे दी है तीनों, 5 नंबर में आपकी कंप्लीट साइंस से पूछ लेंगे। गणित 5 नंबर में, गणित के कुछ टॉपिक दे रखे हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हिंदी में जो टॉपिक दे रखे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे, संधि है, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, सम शुद्ध भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, यानी रचना से भी क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में 5 प्रश्न ग्रामर के होंगे, 2-3 प्रश्न और 1-2 प्रश्न आपके पैराग्राफ बेस्ड होंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं। करंट अफेयर्स आपकी पूछी जाएगी, यहाँ पर भारतीय एवं वैश्विक जो करंट के मुद्दे होंगे उन पर आधारित। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें कला एवं संस्कृति है, पर्यटन स्थल है, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है भाई। नंबर कम कम है लेकिन पढ़ना सब कुछ है। अब हम आपको पिछला पेपर दिखाते हैं कि कैसा आया था पिछला पेपर।
यहाँ पर आप पिछला पेपर देख पा रहे होंगे पीटी का, ठीक है, और बाइलिंगुअल पेपर आता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं सामान्य अध्ययन के, इसके पहले इतिहास के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कुछ कूट वाले भी प्रश्न हैं और सही मिलान करने वाले भी प्रश्न हैं, तो कुछ कठिनाई का स्तर यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। इनमें से भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, इसके बाद हम एक वीडियो में पूरा कंप्लीट पेपर आपको हल करा देंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया, है ना, और मैथ के भी क्वेश्चंस दिखाते हैं यहाँ पर आपको कैसे आए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस, एक नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया, काजीरंगा कहाँ है, और कूट वाले भी कुछ प्रश्न हैं। बैंक दर, ये अर्थशास्त्र से प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, ये क्वेश्चन है। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, आरबीआई से क्वेश्चन है। इसके आगे बढ़ते हैं जब हम यहाँ पर, तो शिक्षा के अधिकार से भी बात करी गई है। संविधान से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही पिछला पेपर आया था। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पैराग्राफ, तो आप पैराग्राफ देख पा रहे होंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश पैराग्राफ से आए हैं, क्वेश्चन नंबर 41 और 43। हिंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शुद्धवर्तनी आ गई है और एक मुहावरा आ गया है, एक पर्यायवाची भी आ गया है। तो हिंदी तो 5 नंबर की आप आराम से कर लेंगे, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग वाले, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है रीता की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आगे और टॉपिक की बात कर लेते हैं। मेन टॉपिक जिसमें आपको डाउट हो सकता है, हिंदी दिवस यहाँ पर पूछ लिया गया। संविधान से प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक भाषा है, गुफा कहाँ स्थित है, ओणम कहाँ का है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। हिंदी के पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रश्न इन्होंने पूछ लिए, 71, 72, 73, 74, 75, 5 क्वेश्चन पूछ लिए पैराग्राफ। अच्छा, लास्ट में पैराग्राफ दिया भी था 5 नंबर का, तो ये आप कर ले जाएंगे। ये आपके तालिका वाले क्वेश्चंस हैं, 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो ये जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत आ जाएगा आपका। ग्राफ आधारित क्वेश्चंस की आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपने सीखा होगा, कुछ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का पेपर आता है और सिलेबस क्या है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम पिछला पेपर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ व्याख्यात्मक रूप से हल कराएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको हमने पेपर दिखाया है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।